नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंडिया टॉप के पत्रकार बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में महागठबंधन के अंदर अभी सीट बंटवारा ही नहीं हुआ कि तब तक मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी ने कह दिया है कि हम बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि बिहार में हम मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, तभी मुकेश सहनी का यह ऐलान क्या दर्शा रहा है। मुकेश सहनी एक बड़ा बैठक बुला रहे हैं और इस बैठक में एक फैसला वो लेने वाले हैं। देखिए, गाहे बगाहे ये चर्चा हो जाती है कि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के तरफ भी अपना एक रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी ने कह दिया है कि 4 नहीं 40 विधायक इस बार हम बनाएंगे। सिवान का वो मंच जहां से मुकेश सहनी इस बात का ऐलान कर रहे थे। तो आखिरकार क्या फैसला करेंगे मुकेश सहनी, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सहयोगी हैं बिरजू जी। बिरजू जी, आप मुकेश सहनी के बीट को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत कर लेनी चाहिए। मुकेश सहनी का क्या फैसला होने वाला है? देखिए, 8 मार्च को मुकेश सहनी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है जी। क्योंकि चुनावी साल है और ये बैठक कई मायनों में खास है। चुनाव के वक्त में अगर कोई पार्टियां कार्यक्रम करती है, रैली करती है, पार्टी संगठनों की बैठक करती है, तो सबकी नजर होती है और आमतौर पर पॉलिटिकल लोग हो या पत्रकार हो, वो उसके कई राजनीतिक मायने भी निकालते हैं कि आखिर इस बैठक के मायने क्या है। आपने देखा जीतन राम मांझी ने ऐलान किया कि भाई पटना के गांधी मैदान को भरेंगे। एक तरह से जीतन राम मांझी ने एनडीए के नेताओं को ताकत दिखाने के लिए वो गांधी मैदान का कार्यक्रम तय किया, क्योंकि लगातार उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको भाव भाजपा नहीं दे रही है। दलित नेता के तौर पर चिराग पासवान को भाजपा बार बार तवज्जो दे रही है, मांझी जी को नहीं मिल रहा है, तो मांझी जी को लगा कि भाई अपनी ताकत दिखानी चाहिए। सेम यही परिस्थिति मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन के अंदर है। मुकेश सहनी ने कल क्या कहा? मुकेश सहनी ने कहा मसौड़ी में भाई डिप्टी सीएम हम उम्मीदवार है, लेकिन ये बात आप आरजेडी के नेताओं के मुंह से सुने हैं? आप कांग्रेस के नेताओं के मुंह से सुने हैं? कांग्रेस कहती क्या है कि भाई 2 डिप्टी सीएम चाहिए। तो क्या कांग्रेस इस बात को मानती है कि भाई 2 में से एक मुकेश सहनी होंगे? किसी कांग्रेस नेता ने कहा, आरजेडी किसी नेता ने कहा नहीं कहा। तो एक बार वो परिस्थिति फिर से बन रही है जो परिस्थिति कभी 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी मुकेश सहनी को लेकर हुआ था। याद कीजिए, मुकेश सहनी सब कुछ तय हो गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तेजस्वी यादव गए, मुकेश सहनी भी साथ में जाते हैं। मुकेश सहनी को ऐसा लगा कि भाई तेजस्वी यादव अगर वादा कर देंगे तो पूरा करेंगे। हालांकि 2020 में तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से वादा नहीं किया। मुकेश सहनी को बार बार ये बात कुरेद रहा था कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही सीट का ऐलान होता है, मुकेश सहनी चाहते थे कि नहीं हमको सीट तो चाहिए चाहिए, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी क्लियर कीजिए। तब नहीं क्लियर किया गया। मुकेश सहनी भरे मन से वहां से उठते हैं और चल देते हैं। मुकेश सहनी वो डिसीजन लेने बहुत समय नहीं लगाते हैं। जब तक चल रहे हैं आपके साथ, जब तक चल रहे हैं, कब डिसीजन ले लेंगे कोई नहीं जानता है। आज की तारीख में महागठबंधन के अंदर ऐसी है, आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि आरजेडी का ही सिर्फ वोट बैंक है। इसीलिए आप देख रहे हो कांग्रेस को बार बार नजरअंदाज करना, कांग्रेस के बयानों को बहुत तवज्जो नहीं देना, ऐसा आरजेडी को लग रहा है। हकीकत बहुत विपरीत है। मुकेश सहनी के पास भी अपना वोट बैंक है। तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ महागठबंधन के अंदर बल्कि एनडीए गठबंधन के अंदर तमाम जो पार्टियां हैं, हर पार्टी कोशिश करती है कि चुनाव के वक्त में हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। पॉलिटिकली बयान के माध्यम से हो या फिर किसी दूसरे रास्ते से अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाया जाए। प्रेशर पॉलिटिक्स इसी को कहता है। मुकेश सहनी भी उसी का एक हिस्सा है कि वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और लोगों के साथ बैठेंगे। हो सकता है कहेंगे कि भाई लोगों ने कहा है कि कम से कम अच्छा सीट मिलना चाहिए, सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए, तब आप गठबंधन में चुनाव लड़िए, नहीं तो अकेले भी लड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ और भी बात हो सकती है। तो ये तस्वीरें दिख रही है ऑल ओवर कि मुकेश सहनी एक तरह से तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि उस बैठक में लोगों का ओपिनियन होगा। लोग कहेंगे कि कम से कम 35-40 सीट हमको चाहिए, और इसलिए सिवान वाला मंच जहां पे उन्होंने कह दिया कि 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे। 40 विधायक बनाएंगे। 40 सीट तो वैसे ही वो मांग रहे हैं, जाहिर सी बात है 40 विधायक बनाएंगे। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर बिना जो मेरा मतलब की जो सोर्सेस हैं वो ये कहते हैं कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से हट जाती है, बाहर चली जाती है, तो फिर मुकेश सहनी को वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाह रहे हैं। सीटें भी अधिक मिल जाएंगी, हर मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि मुकेश सहनी के पास भी अपना एक वोट है। निषादों का वोट, मल्लाहों का वोट है, ये प्रमाणित हो चुका है। तो दावा करते हैं 10%। हम आंकड़ा पर नहीं जाएंगे, लेकिन वोट मिला जुला कर है। तो ये चीजें दिखती हैं। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी को साइड कर राष्ट्रीय जनता दल के लिए चुनाव लड़ना, चुनाव
में बहुत परिणाम उम्मीद के हिसाब से नहीं हो सकता है। जी, जी। क्योंकि आपको ही मालूम है रत्नेश कि आप अगर सीमांचल की तरफ जाएंगे तो उधर जो मुसलमान का जो बड़ा आबादी है, आरजेडी बेशक कहती हो कि एम वाई समीकरण, लेकिन सीमांचल के मुसलमान आरजेडी के साथ चलने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। वो जी। कांग्रेस के साथ आसानी से जाएंगे, बिल्कुल। वो ओवैसी की पार्टी के साथ आसानी से वही मैं जाएंगे, बोल रहा लेकिन हूँ कि- कांग्रेस माफ कीजिएगा आरजेडी के साथ वो नहीं चल सकते हैं। 2020 में तो हमने देखा ओवैसी को 4 सीटें उन्होंने- 4 सीटें लाई, 4 सीटें दिला तेजस्वी दी। यादव 1 सीट, 1 सीट, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों का सीमांचल का एक बड़ा दिखाता है कि हाँ, तेजस्वी के अलावा भी एक ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन है हमारे पास। तो ये चीजें फिर से एक बार राजनीति में बन रही है कि मुकेश सहनी इस बैठक के जरिए, इस तरह के बयान के जरिए तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की प्रेशर और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ताकि तेजस्वी इनसे बातचीत करे और सीट क्लियर कर लिया जाए। देखिए हर पार्टी की कोशिश है कि भाई अभी सीट क्लियर कर लीजिए, ताकि हम चिन्हित कर ले कौन कौन सीट मुझे लड़ना है, अभी से हम तैयारी करना शुरू कर देंगे उसको मजबूती से। तो ये चीजें दिख रही हैं। और मुकेश सहनी का जो तैयारी है, ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी कम सीटों पर मानने वाले नहीं है। मुकेश सहनी को उचित भागीदारी चाहिए, नहीं तो मुकेश सहनी हो सकता है किसी थर्ड फ्रंट में अकेले जाकर चुनाव लड़े अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, बिहार में तीसरा फ्रंट वैसे भी बन सकता है, बन सकता है, कोई बहुत बड़ी हर बात चुनाव नहीं। में कोशिश होती है, जी। इस बार भी कोशिश हो रही है। तो इस थर्ड फ्रंट में कांग्रेस भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशांत कांग्रेस किशोर भी पार्टी, जा सकते हैं। प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, बिल्कुल। मुकेश सहनी भी हो सकते हैं, और गाय बगाए चिराग पासवान भी आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। चिराग पासवान अगर एनडीए के अंदर चुनाव लड़ते हैं, उनको कितने सीटें मिलेगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 20, 25 मैक्सिमम सीट हो जा रही है। मैक्सिमम सीट हो जा रही है। अगर किसी थर्ड फ्रंट के जरिए चिराग चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है, हो सकता है 50 सीट भी उनको मिल जाए, बिल्कुल 10 विधायक बना ले अपना, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। जब चिराग के पास तो अपनी एक ताकत है, अपना जनाधार है, उपेंद्र कुशवाहा के पास भी अपना एक जनाधार है। जी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी आमतौर पे हर लोग मानता है कि उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी बताती है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान भी दिया था, एक मंच से उन्होंने कहा था कि जो जिला स्तरीय कार्यक्रम एनडीए का चल रहा है, आपने देखा कि हाजीपुर में कैसे फाइटिंग हो गया था, मारा पीटी हो गया था। तो उपेंद्र कुशवाहा ने उसी पे कहा था कि भाई मंच पे तो सब एकजुट है, लेकिन मंच से नीचे जो कार्यकर्ता है उनका भी तो मन मिलना चाहिए। मन मिलना चाहिए। एक बड़ी बात उन्होंने कह दी थी, कोई छोटा मोटा बयान उन्होंने नहीं दिया है। और ये कलों का गठबंधन का टूट का धारी बन सकता है। कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं, राजनीति में तो एक पॉइंट पकड़ के लोग पलट जाते हैं। बिल्कुल भाई ये चीजें नहीं हो रही थी तो हम पलट गए। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक बहुत मतलब कि हम कई पत्रकारों से बातचीत करते हैं, चाहे कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करते हैं, तो उनका एक बहुत मानना होता है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस उम्मीद के साथ एनडीए में गए थे, उनका ऐसा मानना था कि नीतीश कुमार का विकल्प वो एनडीए में बनेंगे। नीतीश नहीं थे तब, लेकिन नीतीश कुमार आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की वो पूछ नहीं रह जाती है। लोकसभा आते हैं तो राज्यसभा भेज दी, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिला है। सभी सहयोगी दलों को मिल गया है, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला है। अब उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में भी उनको सीटें बहुत नहीं मिलने जा रही है। 5-7 सीट भी मिल जाए तो बहुत है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ये चीजें उनको बार बार डर सता रहा है। तो कोई भी पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, और वो जब बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स अपने चरम पे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो बार्गेन करेगा। उपेंद्र कुशवाहा का बयान दिखाइए, बहुत अग्रेसिव मूड में लालू यादव के खिलाफ बोल रहे हो, तेजस्वी यादव के खिलाफ बहुत अग्रेसिव हो, बहुत शांत उनकी पार्टी, नॉर्मल तरीके से बातचीत करके निकल बहुत शांत उनकी पार्टी इन सब मामलों में। बिल्कुल राजनीति में एक कहा जाता है कि अगर खामोश है तो अंदर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। तो नीतीश कुमार इसके जीता जागता उदाहरण है कि खामोश है तो भाई कुछ ना कुछ अंदर खाने में। नीतीश खामोश रहकर बहुत काम करवा लेते हैं भाजपा से। बिल्कुल। मुकेश सहनी का क्या होगा? मुकेश सहनी को लेकर बहुत स्पष्ट है कि मुकेश सहनी, क्योंकि ये एक प्रक्रिया भी होती है चुनाव से पहले इस तरह की बैठक करने का, लेकिन पॉलिटिकल मायने मतलब ये भी है कि मुकेश सहनी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए हो सकता है कुछ प्रस्ताव पारित करवा ले, सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव पारित करवा ले कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, हाँ इतनी सीटें हमको मिलनी चाहिए, हम यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ प्रस्ताव वहां से पारित हो सकता है, जो प्रस्ताव तेजस्वी यादव के लिए संकट बन जाए, जो प्रस्ताव आरजेडी पर एक दबाव बनाने का प्रयास भी उस प्रस्ताव के जरिए। अच्छा, एक डिमांड उनकी रहती है कि भाई निषादों का आरक्षण रहेगा, आरक्षण नहीं तो उस गठबंधन नहीं। पहले तो कहते थे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, अब कहते हैं आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो तेजस्वी यादव क्या कंफर्मेशन दिलाएंगे कि उनकी सरकार बनेगी तो आरक्षण देंगे? आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के वक्त मुकेश सहनी ने तय किया था कि आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना है, तो क्या तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि भाई हम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे? एक बयान उनका नहीं, एक भी बयान नहीं है। हाँ, इनकी जो लड़ाई है हम लोग समर्थन करते हैं, मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने नहीं कहा था। और साथ भी तो लेके नहीं घूम रहे हैं ना उसके बाद से। हाँ, लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर कहा गया कि मुकेश सहनी क्या है, उस हेलीकॉप्टर पर तेजस्वी यादव सवार होकर कैंपेन किए, केक काटे, 200 से ज्यादा मछली खाए, बिल्कुल जो कुछ भी किए हो। लेकिन वो एक चुनाव था तो सबको जरूरत होती है,
और चुनाव के बाद कौन किसको भाव देता है ये राजनीति में छिपा नहीं है, इस हर चीज दिखता है। तो आज की तारीख में मुकेश सहनी को ऐसा लग रहा है कि आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि भाई मुकेश सहनी बहुत करिश्मा नहीं कर पाएंगे, तो उस करिश्मा को बताने के लिए मुझे अपनी ताकत को दिखाना जरूरी है। और राजनीति में हक उसी को मिलता है जो लड़ता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। आरजेडी ने पिछली बार यानी लोकसभा में उनको 3 सीटें दी, हाँ। तीनों सीट पर अपना कैंडिडेट दे दिया। मुकेश सहनी का कैंडिडेट नहीं था। चूंकि मुकेश सहनी के कई कैंडिडेट लाइन लगा के खड़े थे कि हमको मिलेगा उम्मीद में, लेकिन मिला नहीं। क्या इस बार भी तेजस्वी यादव ऐसा ही कुछ गेम करेंगे? गठबंधन के अंदर, हर गठबंधन के अंदर ऐसा होता है। आप देखिएगा, पिछली बार मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा ने 5 या 7, अगर मेरा आंकड़ा सही हो तो 5 या 7 कैंडिडेट भाजपा ने दिया था। बिल्कुल। जिसमें जो 4 विधायक चले गए वो 4 मुकेश सहनी के थे भी नहीं, वो बीजेपी के थे। वो सिर्फ सिंबल मुकेश सहनी का था, वो भाजपा का था। और भाजपा आमतौर पर ऐसा करती है, सहयोगी दलों को अपने साथ लेती है, नंबर दिखाने के लिए आपको मित्रता दे दी, लेकिन कैंडिडेट भी दे दिए। झारखंड में भाजपा ने क्या किया चिराग पासवान के साथ? भाजपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया। हम आपको 1 सीट दिए, वो अलग बात है कि वो आपका आदमी नहीं है, वो भाजपा का आदमी है, दे दिया। तो ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ सीटें मुकेश सहनी को ज्यादा मिल जाए अगर बातचीत हो तो, लेकिन साथ ही साथ लालू यादव कहें कि सुनो फलना 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 को उम्मीदवार बना दो, 5 तुम्हारा, हाँ 15 हमारा ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए देखिए, तो मुकेश सहनी को लेकर चीजें स्पष्ट हैं। मुकेश सहनी अपनी राजनीति में हमेशा चौंकाने वाले फैसले लिए हैं और 8 मार्च को भी मुकेश सहनी एक फैसला लेने जा रहे हैं। अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाया उन्होंने और अपने नेताओं से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या करना है, कितने सीटों पर तैयारी करनी है। अगर ये सीटें इधर से नहीं मिली तो एनडीए की तरफ भी एक रास्ता, एक विकल्प वो तलाश कर सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।